हेलो बच्चों, एजुकेशन पॉइंट दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं क्लास को स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, मैं बता दूँ कि रीजनिंग का मैं आपको पूरा सिलेबस आपको बता दें कौन कौन सिलेबस आपको पढ़ना है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनालॉजी सदृशता स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें कम से कम 70-75 क्वेश्चन बना लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बनवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखो, सदृशता का अर्थ होता है समान गुणधर्म से, मतलब इसका गुणधर्म कैसा हो, समान हो, कैसा हो, इसका गुणधर्म कैसा हो, समान हो, एकदम समान समान हो। यदि कोई वस्तु, शब्द, अंक या गतिविधि से किसी अन्य वस्तु, शब्द, अंक या किसी अन्य गतिविधि से आकार, प्रकार, विशेषता, गुणधर्म आदि के मामले में समानता प्रदर्शित करता है, उसे सदृशता कहते हैं। सदृशता जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एगो शब्द के आधार पर, अक्षर के आधार पर और अक्षर संख्या के आधार पर। 3 प्रकार सदृशता होता है। एगो शब्द के आधार पर होता है, एगो अक्षर के आधार पर, एक होता है अक्षर संख्या रहित होता है, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ वर्णमाला है। वर्णमाला में आपको नंबर ABCDEFG चाहिए, के लिए में PQRSTUVWXYZ है ना। ए का उल्टा जेड होता है, ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ई का GT गुजरात टाइटन, GT, IR, JQ, KP, LO, MN। ये जो होता है आपका ये सब अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। ABCDEFG के पूरा का पूरा हमारे पास ये ABCDEFG। अगर हम इधर देखते हैं तो हमारा ए आएगा, अगर नीचे से देखें तो ए आएगा 26 पर और जेड आएगा आपका 1 पर। जब उल्टा देखें, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत अक्षर से देखेंगे तो ए आएगा 26 पर। अगर ए का विपरीत संख्या क्या है, 26 है, और जेड का विपरीत संख्या क्या है आपका 1 है। ए का विपरीत कितना होगा मेरे पास, ए का विपरीत आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा, और जेड का विपरीत कितना होगा मेरे पास 1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे एनर्जी के बारे में। देखिए कुछ मुद्राएं, कुछ जैसे कि देखो कुछ मुद्राएं जो देश के लिए आपको इराक, बगदाद, ऑस्ट्रिया, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रिया का वियना, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का आपका ढाका, भारत का रुपया, चीन का युआन, इराक का दिनार, मुद्राएं वहाँ का, कुवैत का दिनार, जापान का येन, ठीक है ना। और वहाँ का इसे देखो, उपकरण बैरोमीटर को दबाव में, अवमीटर को धारा में, संतुलन को द्रव्यमान में, टेसोमीटर को तनाव में, ओडोमीटर को गति मापते हैं। मात्रा द्रव्यमान का किलोग्राम, शक्ति का हर्स पावर, ऊर्जा का जूल होता है, बल का आपका न्यूटन, लंबाई का आपका मीटर होता है। अब व्यक्तिगत मवेशी को झुंड में मवेशी होता है, झुंड में कहा होता है मवेशी होता है, झुंड में कहा होता है मवेशी होता है। मधुमक्खियाँ भी झुंड में होती है, नाविक चालक दल होता है, सैनिक सेना होता है, अंगूर का मतलब गुच्छा होता है। जानवर और युवा, गाय का बच्चा को बछड़ा बोलते हैं, तितली के बच्चे को कैटरपिलर, कुत्ता को पिलर, तिलचट्टा को निफ और भालू के बच्चे को साव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, निफ किसे कहते हैं, तिलचट्टा के बच्चा को कहते हैं। कुछ विपर्थक शब्द है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। समार्थी शब्द में पूजा, अर्चना, अनुभव, अनुभूति, बर्बाद, नष्ट, मतलब समानार्थी है, प्रदर्शन, दिखाना, निर्दयी, दयालु, निर्दयी का दयालु, अपराध का पाप, डूबना, तैरना, आस्तिक, नास्तिक, कृत्रिम, प्रकृत्रिम शब्द और उच्च अवस्था, अपराध का पाप, मुस्कुराना, हंसना, इच्छा, आकांक्षा, व्यस्त, हड़बड़ी, इस तरफ होता है आपका होता है। अब इसमें कुछ कुछ जो वर्ड है जो हम लोग देखेंगे, इसमें से देखो, इसमें कुछ रेंगने वाला जंतु भी है। देखिएगा यहाँ पे रेंगने वाला भी कुछ आपके पास होगा। छिपकली, सरीसृप वर्ग में आता है। आदमी स्तनपायी है, उभयमेढक, उभयचर है, शुतुरमुर्ग पक्षी, उभयचर जो दोनों में रहते हैं, पानी और जल में दोनों में रहते हैं। सांप रेंगने वाला सरीसृप में आता है। और अध्ययन, पक्षी विज्ञान को पक्षी, पैथोलॉजी को रोगी होता है, फाइकोलॉजी शैवाल को बोलते हैं, कार्डियोलॉजी हृदय को, टेक्सोनोमी वर्गीकरण को बोलते हैं। टेक्सोनोमी जो होता है वर्गीकरण होता है। कार्यकर्ता उपकरण, लेखक का खोज, लेखक कलम से होता है, माली हैरो होता है, बढ़ई आरा चलाता है, लोहार निहाई करता है, मजदूर क्या करता है, कुदाल चलाता है। उपकरण जो इसके पास होता है, आइए पढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ समझिएगा ये जो सवाल है, एग्जाम्पल ही देखिए, लोहार को हाथ पास थोड़ा, तो बढ़ई के पास आरा होता है, तो चित्रकार के पास क्या होगा, चित्रकार के पास कला नहीं, चित्र नहीं, कुंची का कुंची रहेगा, कार औजार कुंची।
कुंची रहता है चित्रकला के पास जो बनाने वाला। आप देखिएगा रनिंग को ये लिखते हैं, वेक्टर को ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे रैनी को, ठीक है ना। रैनी को इस रैनी से आप याद रखिएगा, रैनी से आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना। ई आर आर, इधर आर आर है, इसका उल्टा आर आर, देखो आई ए आर, आई ए आर, 3 अक्षर यहाँ के और पहला अक्षर यहाँ के, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसे कुछ पकड़ने का। तो ट्रू, ट्रू ट्रू का देखो टी आर ओ, आई ए आर मतलब पहला को बीच उठा दिए, ओ पहले होगा ओ आर टी, ओ आर टी कहाँ, तो ओ आर टी यहाँ भी है, इसमें ओ आर टी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, 2 खत्म हो गया, बच गया आपके पास 2 बच गया। ओ आर टी, अगर यहाँ पे ओ आर टी हो गया, एन एन 2 को समान है, एन और एन समान, इसमें क्या है यू और यू समान, यहाँ तक ये भी सही है और यहाँ तक ये भी सही है, यहाँ तक ये भी सही है। उसके बाद मेरे पास क्या है आई, फिर हमारे पास आई के फिर हमारे पास आई के बाद वहाँ पे ये गलत हो गया, ये हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। इसके हिसाब से बहुत सारे सवाल जो हम लोग करेंगे और करते करते चलेंगे हम। ये भी देखिएगा फैन, इसी तरह सवाल है जो हम लोग बनाएंगे और आपको पेपर में बहुत मदद करेगा, ये चैनल बहुत ज़्यादा मदद करेगा पेपर में ये। ठीक है, फैन टू, आई को 8, एन बी आई को फैन टू एक ही तरीके से आइसोएट से संबंधित है, NBI 5 उसी तरीके से ये संबंधित है। तो समान तर्क का उपयोग करते हुए गन 8 तो किससे समझते हैं, गन 8। अब देखिए फैन टू का हम कुछ उपाय करते हैं, फैन टू का देखते हैं, फैन टू इसे समझिए फैन टू। तब फैन टू एफ में 2 बढ़ा दो तो आई हो जाएगा, एफ में 2 बढ़ा दो आई, 2 बढ़ा दिए आई हो जाएगा। तो आपका जी में 2 बढ़ा दो, जी में 2 तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा जी बोल यू। अब ए में एक बार सी हो गया था, यू में एक बढ़ा तो क्या डब्लू, कितना हो जाएगा डब्लू। अब देखो जे डब्लू आपको कहाँ जे डब्लू तो यहाँ पे जे डब्लू सब में है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास एन, तो यहाँ देखो यहाँ पे एन, इन्होंने एन का एकदम एक को जोड़ दिया एन के लिए, एक हो गया एन के लिए, 2 3 2 और 1। तो अगर मैं यहाँ पे कहा मेरे पास एन है, एन और एक बार कहा जे डब्लू ओ, जे भी ओ खत्म, जे डब्लू खत्म, ठीक है। अब मेरे पास अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले से हमारा 2 का क्यू, तो 8 का क्यू कितना होगा 512, 8 का क्यू कितना होता है 512, यहाँ 512 यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास 512 वाला कौन सा है, एक ही जे डब्लू 512, यही होगा बस, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमको देखने को मिलेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सवाल को, यहाँ सवाल को स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे सवाल है जो हम लोग हल करते जाएंगे और भागते जाएंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। IV को 19 इसी तरीके से, YV को 2 से समझते हो, TX 11 उसी तरीके से, WT 10 से समझते तो समान PL किसे है तो WT, N 2 है, इसका मतलब क्या है N 2 मतलब कितना 21 के तरीके में जा रहा है। N 2 का मतलब 19 से 21 जा रहा है, 2 बढ़ रहा है 21 हुआ, 21 हो रहा है। T से मान के और 11 से इस दोनों को जोड़ दिया तो भी क्या हो गया 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। अब देखो 15 6 21, 15 6 21, ये तो SH यानी क्या होगा, सीधे देखो 15 6 कितना, इसमें क्या जोड़ 21 हो जाएगा, तो 15 जोड़ दें, 15 किस में, एक ही ऑप्शन हमारे पास डी द करेक्ट आंसर। तनी मोटा कर लेना अब थोड़ा सा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे देखिएगा। RN20 एक ही तरीके से S14 से समित है, MK5 उसी तरीके से NF समित है। तब मेरा QV3 का मान निकालना, QV3 का मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहले R से S जाओ, R से S, तो R से S जाएंगे, ठीक है, R से S जाएंगे, वहाँ से हम देख लेंगे PQRS प्लस 1 बढ़ गया। अब देखो Q से जो Q से जाए,
आर। तो ये कितना का आर हो जाएगा, यहीं पे हो गया काम, यानी यहाँ पी है ख़त्म, यहाँ पी है ख़त्म, आर हो गया। चलो आगे देखिएगा, आगे जैसे बढ़ेंगे अब दिमाग लगे एन। अच्छा एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन को सोचना, एन कैसे से, मान के चलो मेरे पास एन कितना का -5 कम, तो -5 कम करेंगे इससे हम -5 कम करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा। तो भी से 5 कम करेंगे हम, तो भी से अगर हम 5 कम करते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास क्यू कितना हो जाएगा, क्यू। आर क्यू किस में, यही आर क्यू, यही है, इसका आंसर हो जाएगा खटाक। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, कुछ देर में स्पीड हम बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, अगला सवाल भी अच्छा है, SSCGD वाला। ए आर को 18 निश्चित रूप से, एच ओ को 31, आर के को 18 ना, के एन को 05, इसको 18, तो क्यूएल को 15 लिखा गया, तो संकेत क्यूएल के बदला में क्या आएगा। आप सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला वो इति कर लीजिए, ठीक है ना। कितना बड़ा है एक बार चेक करो, ये इससे कितना बड़ा है, कितना बड़ा है देखिए, बार चेक करो। 31 में से आप 18 घटा लो, 3 13, कितना बड़ा, 13 बड़ा, 13 बड़ा है ना। आप देखो 13 बड़ा था, इससे 15 है मेरे पास, एक 26 है, एक मेरे पास 28, एक मेरे पास ये भी 28 है, 28 तो इससे नहीं, 2 का 28 का मतलब काम गड़बड़ा दिया। 28 है ना, तो उसे भी देख लेंगे। 28 तो लगता है कि क्लियर नहीं करेगा, लेकिन अब देखिए इससे मिला लो, अल्फ़ाबेट से मिला लो। चलिए ए से हमको जाना H प्लस का 7, और Q से Q से अगर हमको जाना है, Q से हमको 7 जाना, तो Q के बाद कहता है x, 7 बड़ा x हो जाएगा, तो x तो सब में है, यानी 2, ये 2 को हटा दो, बच गया हमारे पास 2। क्लियर, मेरे पास बचा है क्या, मेरे पास अब का R, और R के लिए हम लोग क्या करते हैं, R O जी के MNOPQR 3 कम है, यानी -3 कम, कितना आई, कितना माइनस का 3 कम, इसमें से 3 कम करना L में से, तो L में से अगर हम क्या करते 3 कम करते तो मेरे पास कितना हो जाएगा, I, कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, I हो जाएगा। उसका 15 में से हमको लाना है 13, वहाँ का 13 कॉन्सेप्ट था ना, तो 15 में से क्या घटाऊँ, तो अगर मैं 15 में से क्या करता हूँ, 28 घटा 13 आ जाएगा, यानी ये नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ए इज द राइट आंसर। घटा देंगे तो कितना होगा, मेरे पास ये 13 आ जाएगा, यानी 28, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे, ये भी सवाल सही है, चौथा सवाल सही है, कुछ लॉजिक लगाइए। के से एस कितना है, पी के से एस आपको पता, ये सब याद रखें, के से कितना, प्लस का 8 कर दो, प्लस का 8, तो इसमें 8 जोड़ दो, तो एम में 8 जोड़ दोगे, एम में तुमको 8 जोड़ना है, तो एम में 8 जोड़ तो कितना होगा, यू, कितना होगा, यू हो जाएगा, तो यू होगा, ये नहीं खत्म, ये खत्म, बच गया तुम्हारे पास 2, इसी में से 2 को दिमाग लगा दो, बात खत्म। बाकी वो चेक करो ना, अंतर कितना कर, 23 से 50 में अंतर कितना है, 50 से 30 में अंतर घटा लो, कौन 50 में 30 घटा लो कितना आ रहा है, 7, 27। अब चेक करो 27, 31 में से किस में से घटाएंगे, 27 आ जाएगा। अगर मैं 58 से घटाता हूँ, 58 में 31 में से 58 में से घटाता हूँ 7 2, यानी यही 27 आ रहा है, यही हमारा हो जाएगा सी, यू क्यू हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मतलब कुछ दिमाग ऐसा लगाना तो अभी बन जाए चौथा। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं, चौथा बार 5वां को आ जाए, दिमाग लगाइए तो क्या हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से दिमाग लगाइए। चलिए बताइए, ई आर को डी एस इतना लिखा जाता है, एक्स इतना को इतना लिखा, इतना क्या होगा, ये तो और आसान है, ई से हमको डी जाना है, तो ई से हमको डी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक हटाना पड़ेगा, एक कम, माइनस का 1 कम। इसी तरह यहाँ से देख लो, जेड से कम, हमको लगता है जेड से एक, अगर हम जेड से एक कम करते हैं, एक कम, जेड से कम, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, वाई, कितना होगा, वाई जाएगा, वाई होगा, वाई, तो वाई सब में है, ठीक है। फिर बी, फिर आर से एस जाना है, तो आर से अगर हम एस जाते हैं तो कितना, एक पी को आर एस एक जोड़ दो, तो बी में का ए बी सी तक का वाई सी, तो वाई सी से ख़त्म, एक ही ऑप्शन है, वाई सी ख़त्म। ऐसे ना टाइम लगाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको भी तोड़ने का प्रयास करो, ऑप्शन 4 को ऑप्शन तोड़ने की, इसको भी प्रयास करना आपको, क्या होगा।
दिमाग लगाइए क्या होगा आपका। ये भी बहुत आसान है, सी से डी जाता है, ए बी सी डी, एक बढ़ा है, ए बी सी डी प्लस एक बढ़ गया, जे ए बी सी जे, जे से अगर हम एफ जाना है तो वो एफ एफ जी एच आई जे, 4 माइनस का 4 कम, इसमें एक जोड़ो, ओ में एक जोड़ो, पी हो जाएगा, पी यहाँ ख़त्म है और यहाँ ख़त्म, बच गया तो याद माने। अब पी इससे 4 कम, ओ से कितना होगा, ओ से 4 कम कितना हो जाएगा मेरे पास, ओ से 4 कम कितना होगा, के, पी के 5 ख़त्म, बी एस सर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगर मेरे पास कितना कर 7वां देखिएगा, 7वां, ये भी आसान है। एन टी को ये लिखा थी तो कोई एन टी को क्यू आर, एफ एन को आई एल, तो जे एल को इतना से समझते, इसका क्या होगा, बस एन से क्यू, एन से अगर क्यू जाना तो कितना बढ़ाना, जी एन, एन से क्यू, ए जी एल एन ओ पी की जगह एल एन ओ पी क्यू, 3 प्लस का 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, जी के जे के एल एम, एम कर लो, यानी पहला अक्षर हमारे पास कौन चाहिए, एम होना चाहिए। तो एम कैसे 2 गो में है, बाकी में नहीं है, बाकी ख़त्म हो गया और करना ही कुछ नहीं। चलिए ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, बच गया मेरे पास ये दो करने के लिए टी से आर जाना है, तो दिमाग में टी से आर, तो टी से आर मतलब 2 कम हो जाए, आर पी क्यू आर एस टी 2 कम है, यानी अगर हम 2 कम करते हैं, किससे 2 कम करते हैं, एल से, तो एल से अगर हम 2 कम कर दें, एल से 2 कम तो कितना हो जाएगा, जे, एम जे एक ही ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। भागते चलिए, ऐसे सवाल बनाओगे तो मज़ा आता है सवाल को, ऐसे सवाल को बनाओगे तो मज़ा आता है सवाल को बनाने में। ठीक है, 8वां पर आ जाइए, 7 सवाल क्लियर हो जाएगा, 8वां पर आ जाइए। टी क्यू को 100 लिखा जाता है, एस आर को 10, एस आर को 10, टी क्यू को अंदर एस आर को 10, ठीक है ना, ये आता है, बस कुछ नहीं करना, टी टी पी क्यू आर एस टी, एस टी मतलब एक कौन, चलिए टी से एस -1 कम, इससे ए कम कर तो जे, तो जे से अगर हम ए कम करते कितना होगा, आई, बस यहाँ तक याद रखना, आई किस किस में है, ये 2 कट दो, बच गया, बाजार ख़त्म, ऐसे कटना चाहिए। क्यू से आर, पी क्यू आर एक बढ़ा दो, तो पी से क्यू, क्यू आई क्यू सही है। उसके बाद मेरे पास कितना है देखेंगे, अब इसी में देखो ना, मान के चलो ये है, मान के चलो कितना के, ये किसका स्क्वायर होता है, ये तुम्हारा 10 का स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा किसका हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या होगा, सी द करेक्ट आंसर। इसे कुछ चूज ही नहीं करना तुमको 8वां में, सी द करेक्ट आंसर, आसान है। सी के बताइए डी पे, चलिए ये बताइए, ये भी आपके लिए बहुत बेहद प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बनाने का प्रयास कीजिए। जी डी, जी एच एक बढ़ गया, जी एच से एक बढ़ गया, एक बढ़ा है तो एक्स से एक बढ़ाओ, एक्स वाई, वाई बढ़ गया तो वाई की मैंने कि ए में वाई नहीं घटा था। उसके बाद हमारे पास ए बी सी डी ई, ए डी ए बी सी डी ई, यानी एक बढ़ा दो, यानी यहाँ से भी एक बढ़ गया है ना, तो टी वी डब्ल्यू एक्स सॉरी वाई डब्ल्यू यानी ये भी ख़त्म, वाई डब्ल्यू। अब चेक करो 34 से ये कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, और 12 से 2 भी 10 का, 56 में से क्या घटाऊंगा, 10 आ जाएगा, 56 में से 46, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 में से देखो, आप इसमें से घटाओगे, देखो इसमें से घटाओगे, 34 में से 24 घटाओगे, 34 में 24 घटाओगे तो 10 ही आएगा। आप 12 में से 2 घटाओगे 10 ही आएगा। 56 में से क्या घटे, 10, 46 घटा दो कितना का, 10 हो जाएगा। इसलिए आंसर हमारा ए इज द राइट आंसर। ये भी सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वाई को ई तो डब्लू पी क्यू आर टी वी डब्लू एक्स वाई, मतलब 2 कम कर रहा है, कितना कम कर रहा है, 2 कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का माइनस का 2 का कमी है, माइनस का 2 का कमी है, तो वाई से 2 का कमी, इसलिए डी से अगर 2 कम, ए बी सी डी तो बी सी डी तो कितना होगा यहाँ पे बी,
तो बी सब में है, बी काटने लायक नहीं है। अब ई एफ जी एच, ई एफ जी मतलब दो ज़्यादा है, ई से जी दो ज़्यादा हो गया, इसलिए एच से दो ज़्यादा, एच से ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, बी जे मतलब दो साफ, बी जे ख़त्म हो गया। मतलब हमने दो को साफ तो कर दिया, बचा बी जे। अब ये बचा हुआ है तो कुछ नहीं करना है। अब देखो 36 से 3 44 से 11, तो 3 चौका 12, 11 चौका 44 और 9 चौका 36, यानी ऑप्शन का हो जाएगा मेरे पास सीधा करेक्ट आंसर। ये रहा जीडी का सवाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट जीडी, ये भी आपके लिए बेहद इसको भी आता है वर्णमाला में, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 11 नंबर सवाल जब बनाइए, 11 नंबर सवाल बनाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और अब इसको बनाइए, आप इसको बनाइए 11 नंबर सवाल को, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। वर्णमाला के क्रम में आधार पर बी लिखा है, बी वाई भी टी को पी एम जे एच लिखते हैं, पी एम जे एच लिखते हैं। तो देखो बी से पी जाओ, बी से पी, बी से अगर पी जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा बी से पी, यानी पी कितना पड़ेगा 12, माइनस का 12 कम है, माइनस का 12, इसलिए एन से माइनस का हम 12 जाते हैं, एन से माइनस का 12, एन से अगर हम माइनस का 12 जाते हैं तो कितना होगा मेरे पास, सीधा आएगा ये किस पर आएगा, बी पर, किस पर आएगा बी पर आएगा, माइनस का 12 जाते हैं तो भी किस पर आएगा मेरे पास, बी पे। तो बी से स्टार्टिंग वाले कौन कौन है, सब है। फिर मेरे पास वाई है, तो वाई से अगर मुझे जाना एम पर तो ये भी माइनस का 12 है, तो के से माइनस का 12, तो के से माइनस का 12 कितना, के से माइनस का 12, तो वाई कितना चलिए वाई पर, तो मेरे पास होगा बी वाई, सबसे पहले क्या होगा बी, उसके बाद वाई, बी वाई, बी एड काटो, बी एक्स काटो, बी वाई चाहिए मुझे, यहाँ ध्यान देना। अब मुझे एच, अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, वी से जे, तो वी से अगर हम जे जाते तो भी कितना है माइनस के 12, वी से जे भी कितना है माइनस का 12, वी से जे कितना है माइनस का 12, तो एच से माइनस के 12 अगर हम जाते, एच से माइनस के 12 तो कितना होगा भी तक आ गए भी, तो वी तक, तो बी वाई यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास बी, तो करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम भी, लेकिन कुछ देर में आपका स्पीड बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कुछ देर में आपका स्पीड बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको देखिए कीजिए फटाफट, ये तो आप ऐसे फ्रॉम को बीजी या फिर बीएलजी को इसीलिए लिखा जाता है, तो यूएनडीआई को इफ से मुझे यहाँ तक जाना, एफ से डब्लू, तो डब्लू से एफ कितना कम है, एफ से डब्लू, तो यानी एफ से डब्लू तक जाए तो -9 जाना पड़ेगा, माइनस का 9, तो यू से माइनस का अगर हम 9 करते, यू से अगर हम माइनस का 9 कर देते, यू के माइनस का 9 तो कितना होगा, एल पर चले जाएंगे, एल पर चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह आर, सब में कितना है, उसी तरह मैं देखता हूँ मैं एल में कितना, एल से लेकर आर से लेकर जे तक, तो आर से लेकर हम जे तक जाते हैं तो हमारे पास कितना होगा, आर से जे पी क्यू आर एस टी, आर से लेकर जे तक माइनस का 9, तो माइनस का 9 होगा ये, हाँ आर से जी जो होगा माइनस का 9 हो जाएगा, इसीलिए एन से लेकर वहाँ तक जाएंगे हम, एन से लेकर नहीं माइनस का 8 होगा ये, और एन से लेकर माइनस का 8 तक, माइनस का 8 करेंगे एन में तो कितना हो जाएगा मेरे पास, एफ हो जाएगा, एल एफ ख़त्म, एल एफ चाहिए बस। अब डी से चाहिए मेरे पास अगला, यहाँ पे ओ से मुझे जाना है ई पर, तो ओ से अगर हम ई पर जाते हैं, ओ से ई पर जाते हैं तो ओ से ई, तो माइनस का हमको 8 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं डी से आ जाते हैं, डी से अगर जाना पड़ेगा तो मुझे -9 जाना पड़ेगा मुझे, हाँ माइनस का 9, तो माइनस का अगर हम 9 जाते हैं, एक डी से माइनस का अगर हम 9 जाते हैं तो ये हमारे पास कहा यू, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यानी एल एफ यू भी ख़त्म, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जीडी का सवाल 2025 का ही सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का। एम से पी तक जाना है, तो
एम सी और पी एफ कितना है, एच क्यू के टी जी क्यू जे डब्ल्यू क्या लिखते हैं। तो ये तो और आसान, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम एम सी से 5 इंची तरीके से पी और एफ 10 से समझते तो एच क्यू 20 तरीके से के टी इतना है तो इतना क्या होगा। तो एम से अगर हम पी पर जाते हैं, एम से पी, अगर एम से अगर हम पी पर जब जाते हैं तो अब सोचिए, एम से पी पर एम जगह एम एन ओ पी जगह एल एम एन ओ पी 3 प्लस का 3 बढ़ेगा, जे से 3 के एल एम यानी एम तक जगह के एल एम यानी 2 कर दो, ख़त्म हो गया, बच गया 2। अब मेरे पास सी ए बी सी डी ई एफ 3 है, तो डब्लू एक्स वाई जेड एम जेड यानी एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है बी। मारते चलिए मेरे भाई आपके तरह। इसका क्या है मतलब आंसर बना दिया जाएगा सोमी। सोमी के अदब इस प्रकार है, सोमी को हम ये लिखते हैं, कर लेते हैं सोमी को ये लिखा जाता है, इसको ये, तो इसका क्या होगा, तो सोमी से पता चल जाएगा हम लोग को क्या है। चलिए सोमी को एच करते हैं, 14 को बनाते हैं फटाफट। सोमी एस से एच पर अगर जाएंगे हम तो कितना होगा, -11। एस से एच पर जाएंगे तो -11 होगा। तो वाई से अगर हम -11 करते हैं तो मेरे पास, वाई से अगर -11 जब करेंगे तो मेरे पास कितना होगा, एन हो जाएगा। एन किस में एन होगा, ये नहीं तो एन यहाँ पर लिख देता हूँ, एन हो गया, ठीक है। मेरे पास ओ से डी पर जाना है। अगर हम ओ से अगर हम डी पर जाते हैं, ओ से डी पर जाएंगे तो भी -11, तो -11 वो भी है। तो अगर हम यू से अगर -11 जाते हैं, वो कितना होगा मेरे पास, जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा -11। समय -11 था, एस से -11 जा, तो एस से -11 कितना हो जाएगा, एस से -11 कितना हो जाएगा, एच, और और ओ से -11 कितना हो जाएगा, डी, यानी हो जाएगा एन जे एच डी। इधर देख लो, अगर होगा तो हमारा जाएगा, एन जी एच डी नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। एन जे एच डी है ऑप्शन में, एन जे एच डी यही तो लग रहा है, एन जे एच डी। अगर आप ठीक से मारते हो तो ये भी सवाल गलत नहीं होगा, आगे देखिएगा। एन जे एच डी, आइए एन जे एच डी। सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एल आई को ये लिखा जाता है, तो टी वी आर यू के एम आई एफ से ये समित है, तो उसी तरह को अनुसार करते हुए सी ई एक से एकदम आसान है। आपको एन पी एल आई उसको देख लेंगे बाद में, चाहे अभी देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। एन पी एल आई तो एन से ई तक जाना, एन से हमको ई तक जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एन से ई के बाद एन तक जाएंगे तो 9 -9 कितना होगा, -9 अगर हम चलता हूँ सी से -9 अगर हम कर चलते हैं सी से, तो कितना होगा, सी से -9 तो कितना होगा मेरे पास, टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और मेरे पास पी से जी तक जाना है, पी से जी, तो पी से जी तक जाएंगे तो हम लोग पी से जी तो भी कितना होगा, -9 ही होगा, तो -9 हो जाएगा। इसलिए ई को ई का -9 कितना होगा, तो ई का -9 कितना होगा, भी ई का -9 कितना होगा, भी ई का -9 कितना होगा, भी हो जाएगा टी वी टी यू, ये भी कर दो, टी वी चाहिए मुझे। ए का -9 तो ए का -9 कितना हो जाएगा मेरे पास, आर हो गया, टी वी आर यही रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट सर। आगे बढ़ते चलिए, 16 पर आ जाइए, 16 पर। देश अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्रम इतना लिखा जाता है, तो इसका ये कैसे लिखा जाएगा। अगर इसका ये लिखा जाता है, आसान है, इसका ये लिखते हैं, इसका ये लिखते हैं, तो इसका क्या लिखा जाएगा, आइए चेक करते हैं। देश का गिर्ज, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो डी से जी, डी ए सी डी ई एफ जी मतलब प्लस का 3 कर, ई एफ जी प्लस का 3, बी ए बी सी डी ई यानी ई हो जाएगा, ई एफ हटा दो, काम खत्म, एफ हटा दो, ई चाहिए मुझे चाहिए ई चाहिए, ठीक है, आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ई, अब देखो ई के बाद EFGHIJKL 7, EFGHIJKL एल ई एल ये भी ई एल तो एल चाहिए। उसके बाद मेरे पास ए से आई, अगर हम ए से आई पर जाते हैं तो प्लस का 8, तो अगर हम एस प्लस का 8 तो एन में प्लस 8 जोड़ दो, तो एन में प्लस 8 जोड़े तो कितना होगा मेरे पास, भी पर जाओगे ई एल भी एन में प्लस ई एल भी। उसके बाद क्या है मेरे पास टी से टी तक जाना, टी लगा है, टी से हमको कहाँ तक जाना, टी तक जाना। तो टी से टी तक जाना तो सामान्य है, और तो इसका मतलब हमारे पास सी का सी हो जाएगा, है ना। और हमारे पास एच से जेड तक जाने के लिए हमारे पास कितना होगा, एच से जेड तक जाने के लिए 27 में से, और ABCDEFGH 18 हो जाएगा, यानी 18 हमको इति करना है। और तो एच से 18 जाएंगे तो कितना होगा जी, वो भी कितना हो जाएगा मेरा एच से 18, तो एच से 18 होगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी ELVC, यानी ऑप्शन का होगा सी द करेक्ट आंसर। किसी तर्क के आधार पर इतना है तो ये लिखा जाता है, और स्प्रिंग को ये लिखा जाता है। इसी तर्क अनुसार करते हुए इतना के किस प्रकार लिखा जाता है, मार्वल को एस रूप लिखा जाता है, स्ट्रिंग को वाई कट लिखा जाता है। इसी तरह के अनुसार करते हुए सर्कल को किस प्रकार लिखा जाता है, तमार एम ABCDFGHIJKL एम से एस पर जाना है, तो MJKL NOPQRS, यानी प्लस का 6 एम से प्लस का 6 तो CDEFGHI, यानी आई चाहिए, क्या चाहिए, आई, ये ख़त्म आई चाहिए। ए के बाद एक्स जाना है, ए के बाद एक्स माइनस का 3 कर दे, जेड तक जाकर माइनस का 3 कर दिए, है ना, तभी तो एक्स पाई थी है। तो हमको आई से अगर आई से हमको करना माइनस का 3, तो कितना होगा, आई से अगर माइनस का 3 करना तो कितना होगा, एफ। उसके बाद मेरे पास क्या है, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद मेरे पास ए से एक्स, आर से आर तो सही है। इसके बाद ये भी आर, यानी आर सही, सही। उसके बाद मेरे पास क्या है, सी। उसके बाद का ओ, जे के एलिमेंट OPQRSTUV, यानी मतलब ओ से अगर तुम भी से अगर ओ पर जाओगे, भी से अगर आप ओ पर जाते माइनस का कितना होगा, 7, और सी का माइनस का 7 जो करेंगे, सी से माइनस का 7 कितना होगा, कितना होगा, भी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ तक, उसके बाद ए भी होगा, उसके बाद ई तक जाएंगे। ई तो ई से अगर हमको जाना है, कहाँ पर जाना है, ई से अगर मुझे जाना सी पर, तब माइनस का 2, इसलिए एल से जाना है हमको, एल में -2 कर देंगे, तो एल में -2 कर देंगे कितना होगा, जे हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद बच गया मेरे पास, ये हो जाएगा एल से पी पर जाने के लिए, अगर हम एल से पी पर जाए तो प्लस का 4, उसी तरह अगर ई से EFGHIJ तो कितना होगा, आई, IFRVIBG, ये होगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इतना करना पड़ेगा यार, तब जाके होगा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आधार पर RQAZ के एक निश्चित प्रकार से GMSB से संबंधित है। लेवल ठीक उसी प्रकार DWMF से संबंधित है। उसी तरह के अनुसार करते इतना का मान निकाला, तो आर से जे के LMOPQR, तो आर से अगर हम जे तक देखते हैं, इसके करीब तक हम देखते हैं, आर से जे करीब तक देखते हैं, तो आर से जे तो माइनस का 8, इसीलिए हम एन से माइनस का 8, तो एन से माइनस का 8 कितना होगा, एफ हो जाएगा। क्यू से एम, तो क्यू से अगर हम एक क्यू माइनस का 4, MLPQ, हाँ माइनस का 4, ये माइनस का 4 है, तो ओ से माइनस का 4, ओ से माइनस का अगर हम 4 कर देते हैं तो हमारे पास जो है के, ओके,
के हो जाएगा, ओके माइनस का 4, ओके एफ के तो यानी 2 काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, बच गया हमारे पास 2, यानी एफ के ये भी काट दो, एक ही ऑप्शन एफ के खत्म हो गया, बी द करेक्ट आंसर। 19 पर आ जाइए, 19 पर आ जाइए, 19 पर, 19 का अम्बुश अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार को FPIWTS से लिख समिति, LPST उस प्रकार इससे समिति उसी तरह का अनुसार करते इतना का होगा, तो ए के बाद ABCDEF, ए के बाद ABCDEF 5, तो ओ PQRST टी चाहिए, टी मिल गया, JKL MNOP 3, उसलिए भी CDEF F चाहिए, F हो गया, कितना जा रहा है 3 जा रहा है, कितना जा रहा है 3, B से I, अगर हम B से I कहें B के बाद B से अगर I, B से I ABCDE I ABBBCDEFGHI 7, तो 7 PQRST UVWXYZA देख ले ZA, दिमाग, रीजनिंग में भी दिमाग चाहिए, तब जाके का होगा आपको, इसमें आप पार पाइएगा, ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, ए तक आ जाइए। TFA भी खत्म, TAB खत्म, TFC खत्म, TF एक है, TFA खत्म हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए 20 पर आ जाइए, अंग्रेजी वर्णों के सर पर ILOR को ई लिखा जाता है, इतना का ये, तो इतना का क्या होगा, तो आई से ये, आई रुक जाइए, पहले पेन सेलेक्ट कर लो, आई से यू तक जाना, तो आई से यू तक जाना था, आई से यू 12 हो जाएगा, 12 जोड़ने का, इस डब्लू से अगर हम डब्लू में अगर 12 जोड़ते कितना होगा आई हो जाएगा, एल से एक्स तक अगर जाएंगे, एल से एक्स तक जाएंगे, तो समय ये भी प्लस के 12 है, तो जेड में प्लस का 12 कर दो, तो जेड में प्लस का 12 कितना होगा, आई एल, उसके बाद हमारे पास ओ से प्लस 12 ए आ गया, तो सी से प्लस CDEFGHIJKLMNO, याद रखिए कहाँ जाएगा, ओ पर जाएगा, ILU खत्म, ILW खत्म, ILU के ऑप्शन खत्म, ये द करेक्ट आंसर। थोड़ा टाइम तो लगता है बट बन जाता है। 21 पर आ जाइए, 21 पर, ज़्यादा नहीं है, आराम से सब हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए 21 में आइए, 21 से कहानी जे से हमको ए तक जाना है, जे से हमको ए तक आना, आई से जेड जाना है, एल से सी है, टी से के जाना है, उसी तरह जे से ए, अगर अब जे से ए जाते हैं तो माइनस का 9 जाना पड़ेगा, माइनस का 9, इसलिए वाई का माइनस, वाई से -9 को हम जब जाएंगे तो कितना होगा, पी हो जाएगा, आई से जेड जाएंगे तो समय की आई से जेड माइनस का 9, एल से सी माइनस का 9, टी से के माइनस का 9, सब में माइनस का 9 है, ठीक है ना, तो टी से 9 कम के, एल से 9 कम सी, आई से 9 कम जेड, जे से 9 कम ए, इसलिए एक्स से, अब एक्स से अगर 9 कम करेंगे तो कितना होगा, ओ हो जाएगा, और ए से 9 कम करेंगे तो आर हो जाएगा, और आई से करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, यानी PUR Z, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, किसी तर्क के आधार पर क्लोन को ब्लूकू लिखा जाता है, किसी कंटेंट के आधार पर क्लोन को ब्लूकू लिखा जाता है, ब्लूकूट चेक करेंगे, ठीक है ना। सी से बी जाएंगे तो मतलब एक कम होगा, इसलिए एन से एक हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास एम हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब देखो एल से एल जाना तो मतलब सेम ही है, इसका मतलब मेरे पास आई भी का होगा सेम, एम आई खत्म, मतलब 2 गायब कर दो, 2 बच जाएगा आपके पास। ओ से हमको जाना है यू, तो ओ से अगर मुझे जाना है यू तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसीलिए हमको सी से प्लस का 6, तो सी से भी CDEFGHI आई तक जाना है, एम आई आई हो गया, क्लियर हो गया।
उसके बाद मेरे पास ई हो गया MII ABCH। अब मुझे जाना मेरे को N से K पर जाना। तो N से अगर हम K पर जाएंगे तो कितना होगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। इसलिए हमको H से माइनस का 3, अगर H से माइनस का 3 करें तो कितना होगा, E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। लास्ट बचा मेरे पास डी का बचा ई से यू तक जाना है। तो ई से यू हो जाएगा 16 16 16 कितना होगा, ई से यू तक 16 16 ई से यू तक नहीं ई से यू तक जाने के लिए हाँ 16 हो जाएगा। इसीलिए आपको ई से यू तक जाना है, ई से यू तक जाना है। देखो ये भी देखो कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। ये भी ई से यू पूछ रहा है, ये भी ई से ही पूछ रहा है। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, यू हो जाएगा। दिमाग लगाने वाला खेल है इसमें, बस खत्म। ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, किसी तर्क के आधार पर क्लिच को ये लिखा जाता है, किल्डिली को ये लिखा जाता है, फैमिली को क्या लिखा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, हो जाएगा। देखिएगा ग्लिच को ABCDEFGHI, सी से मुझे जाना है सी, ABCDEFGHI प्लस का 6 इसलिए हमको एफ ABCDEFGHIJKL एल चाहिए। एफ से का एल चाहिए, गायब करो इसको। एल ABCDEFGHIJKL जी मतलब हमको एल से एच तक जाना, एल से जाना है हमको एच तक जाना है। अगर हम एल से एच तक जाएंगे तब माइनस का 4, इसलिए यू का माइनस का 4 करेंगे तो मेरे पास कितना होगा, क्यू एल क्यू सही है, एल क्यू हो गया। उसके बाद मेरे पास आई ABCDEFG, आई से जे तक प्लस का 1, एम जे के एल, एम से एन तक एक होगा, एक बढ़ा दो एन लेगा, एल क्यू एन। उसके बाद डी ABCD से ओ तक जाना है, नहीं उसको रुक जाए, सी से हमको जाना है ए तक, सी से ए तक जाएंगे तो माइनस का 2 कर दो, सी पर चले जाओगे। इसी तरह हमको बी से माइनस का 2 कर दो, तो बी का माइनस का 2 करोगे तो किस पर चला जाओगे, आपको उल्टा चले जाओगे। अब अगर मान के चलो 20 एम, अगर हम बी से माइनस का 2 कर देते हैं, बी से माइनस का 2, तो बी से अगर माइनस का हम 2 कर देते हैं तो ये हमारा चला जाएगा एक बार जेड पर, एल क्यू एन जेड ये दोनों सेम जा रहा है, एल क्यू एन जेड। उसके बाद मेरे पास चाहिए एच से मुझे एम जाना है, एच से मुझे एम जाना है। एच से एम जाने के लिए हमको क्या करना है, एच से अगर हमको एम जाना है तो कितना प्लस का 5 करना पड़ेगा, एल में 5 जोड़ दो, एल MNOP हो जाएगा, यानी क्यू तक सही, यानी ऑप्शन का होगा डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, LQNZQ। दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसा थोड़ी हो जाएगा भाई मेरे। आप जैसे बनाई प्रैक्टिस कीजिएगा तब और फ़ायदा में रहिएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फ़ायदा में रहिएगा। देखिए ABYW अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित वर्ण में BTR लिखा जाता है। इसमें क्या होगा, बस कुछ नहीं, ए को भी लिखा जाता है, बी को WT, वाई को TW का, मतलब इसका सबका उल्टा है, ये सबका का दो कम करके उल्टा है, ठीक है ना। -5 कम, उसमें भी -5 कम, -5 कम, -5 कम, समय -5 कम जा रहा है, -5 -1 ए का -5 होगा बी का -5 होगा W, वाई का -5 T, W का -5 R हो जाएगा। इसीलिए जी का देखो, जी का -5 कितना होगा, बी हो जाएगा। एच का एच का -5 C हो जाएगा, ई का -5 जेड हो जाएगा, और सी का -5 का तो एक्स हो जाएगा, BCZX सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़िए 25 पर। MQTR को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखते, इतना क्या होगा MT, रुकिए बता रहा हूँ। एम से हमको एस जाना है, एम से हमको एस जाना है तो प्लस का 6 कर दो, इसीलिए टी से प्लस का 6, UVWXY Z का होगा, जेड हो गया। अब आगे देखिए क्यू से डब्लू, अगर क्यू से प्लस का 6, सब में प्लस का, टी से डब्लू प्लस का 6 कर दो, आर से सबका प्लस 6 है यार, तो एक्स से प्लस का 6, और ए का प्लस का 6, ए का
ए का प्लस का 6 करो तो ए का प्लस का 6 यू जेड आर। 1 मिनट, कुछ गलत नहीं हो रहा है। 1 मिनट, एक्स का प्लस का 6 करोगे ठीक है तो आपका जेड हो जाएगा। और एक्स का अगर हम प्लस का 6 करेंगे तो एक बार एक्स का हम प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा, डी हो जाएगा। कर रहा हूँ डी का होगा प्लस का, सबका इसमें समय प्लस का 6 है, का है सबका प्लस का 6 है, समय प्लस का 6, इसीलिए टी का प्लस का 6 करो तो जेड हो गया। एक्स का प्लस 6 करो तो डी हो जाएगा, ये गलती हो गया। और ए का प्लस 6 करो जी हो जाएगा। उसके बाद वाई का प्लस 6 करता हुआ ई हो जाएगा। जेड डी जी ई, जेड डी जी, एक ही ऑप्शन आपको सी द करेक्ट आंसर, सी द करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये भी हो गया। बात है 26 पे, आसान 26 पे, आइए आराम से पढ़ते चलिए। आपको पूरा प्रैक्टिस करवा के छोड़ेंगे, आप पूरा प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। ई डब्ल्यू आर टी को ये लिखा, ई डब्ल्यू आर टी को ये लिखा जाता है, इतना को ये लिखा जाता है। तो इसको देखो, ई से हमको जाना है कहाँ तक, ई से हमको जाना है एल। तो 26 में अगर हम ई से एल जाएंगे तो प्लस का 7 जोड़ दें, ई एफ जी एच आई जे के एल 7 जोड़ दें। बी में 7, बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई बनेगा। इसको उड़ा दे, इसको उड़ा दे, आई बन गया। उसके बाद ए बी सी डी, डब्ल्यू से डी। तो अगर हम डब्ल्यू से डी जाएंगे, डब्ल्यू से डी तो प्लस का 7 है, प्लस का 7 है। डब्ल्यू से डी प्लस का 7, और टी से पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यानी कितना का आई ए हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है आर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 7 है, इसीलिए जी कि ओ पी क्यू आर एस टी यू भी हो जाएगा। इसका मतलब एक ही दिख रहा है, तो गड़बड़ हो गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। यही से आप काम कर लोगे, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। जी वर्णमाला में एम एल टी को ये लिखा जाता है, इसका ये लिखा जाए, इसका ये, तो इसका क्या होगा, एम से क्यू तक जाना। एम से अगर क्यू तक जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। जेग एम पी क्यू आर एन, जेग एल एम एन ओ पी क्यू 4, ए बी सी सी डी ई एफ जी, जी हो गया जी। उसके बाद जे के एल से एच माइनस का 4, तो डब्लू का माइनस का 4, डब्लू का माइनस का 4 कितना होगा, एस हो जाएगा। जी एस, जी खत्म, जी एस हो गया। उसके बाद मेरे पास का टी में 4 जोड़, पी का टी यू वी डब्ल्यू एक 4 जोड़ दो। टी से एक्स कितना का प्लस का 4 हो जाएगा। तो जगह एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो इसका कितना होगा, एस जी एस एस। यही आपके ए दिख रहा है, बाकी सब तो दिख ही नहीं रहा। 27 के बाद आपके पास 28 इधर रह गया। 28 ये 28, 29, 30 आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम प्रोसेस है। ये 28 वाला जितना आपको है ना, क्वेश्चन कीजिएगा, सब सेम क्वेश्चन है। ये आपको बस बनाने आपको आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है पूरा। 41 तक आपका सेम क्वेश्चन है, कीजिएगा पूरा इसमें से। ये पूरा सेम है, सेम ही क्वेश्चन कीजिए, 41 तक है। 41 के बाद यहाँ पे 42 भी सेम है, 42, 43 भी सेम है, 44 भी सेम है, 45 भी सेम है, 46 से बन जाएगा। 46 से नहीं बने, 46 से मुझे 46 से फिर नया है, 46 से देखेंगे, क्योंकि आपको पता वो आपको एच डब्ल्यू आपको भगा पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित विकल्प, उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे तीसरे सबसे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा शब्द है। तो साइकिल में क्या होता है, पैडल होता है। साइकिल में क्या होता है, पैडल होता है। साइकिल में होता है पैडल, क्या होता है, पैडल होता है। तो कार में पहिया, दरवाजा, बर्छा, जो भी आपके पास है बताइए, आपका क्या आंसर हो सकता है, आप अपने हिसाब से बताइए। दूसरी तरफ कार में क्या होता है, पहिया होता है भाई। कार में क्या होता है, पहिया होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। कार में होता है पहिया, ठीक है ना, आगे बढ़िएगा, देखिएगा आगे, देखिएगा ये 47 में, ठीक है 47 में, तेरा नाम चींटी में चींटी बॉम्बी होता है,
बत्तख तालाब में तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, ही तो सबको पता है। घोड़ा कहाँ रहता है भाई साहब, अस्तबल में रहता है। ठीक है, घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहती है, तो कोई मार देगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 48 48 में देखो 10 को ये लिखा जाता है, 10 TEN, 10 को ZBDFSC लिखा जाता है, ZBDFC लिखा जाता है, जबकि सीन को मुझे लिखा जाता है, देखिए, है ना। तो आगे कहते हैं, एक मैं पकड़ लेता हूँ, बाकी एक एक अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अगर 10 है TEA, तो TEN 10 है, 10 सीन, इसमें कुछ हमको रॉन्ग लग रहा है, कुछ सवाल इसमें कुछ हमको रॉन्ग लग रहा है, बट एक बार देख लेते हैं। इसमें हमको जेड है, बी है ना, हमको इसमें यहाँ पे शुरू में हमको पता क्या देना चाहिए, इसमें ए देना चाहिए। यहाँ पे ए होता तो मस्त हो जाता ए, क्योंकि ए लिखेंगे ए, तो ए में अगर हम एक कम करेंगे तो जेड हो जाएगा, अगर एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, मेरे पास बी हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास अगर ई जाएंगे, ई में अगर हम एक घटाए, अगर ई में एक घटा देगा डी हो जाएगा, एक घटा देंगे तो डी हो जाएगा, और एफ एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसको भी करना। ओ, अगर हम ओ में एक घटाते हैं तो एन हो जाएगा, अगर एक जोड़ते हैं तो पी हो जाए, एन पी एक ही को दिख रहा है आपका, एन पी है ना, एन पी है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करना। 49 में इसमें भी सही है, बताएं 49 तो आपको आसान बना दीजिएगा। अच्छे, पत्ता गोभी सब्जी है, कस्टर्ड मिठाई है, आड़ू क्या है, फल है, ये तो कोई मर देगा ये भाई। 50 में 50 का 50, हाँ देखो, बेंगलोर सिटी ऑफ गार्डन होता है, श्रीनगर में सिटी ऑफ लेक्स है, तो कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में सिटी ऑफ माउंटेन, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में। ठीक है ना, सिटी ऑफ जॉय। आगे बढ़िएगा। 51 में कलाकार को कैनवास में, कलाकार के लिए क्या बनाया था, कैनवास। कलाकार चित्र बनाने के लिए कैनवास का उपयोग करता है। जो कलाकार होता है चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, कैनवास का उपयोग करता है। तो मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, पत्थर का प्रयोग करता है, कलम का नहीं प्रयोग करता है। कागज का कोई रंग मत लिख देना, वो पत्थर का प्रयोग करता है। ये भी सही है। इसको ये लिखा है तो इसको ये सी से सी उसी को उल्टा घुमा दिया है, इसी को कभी उल्टा घुमा दिया, इसको भी आपको उल्टा घुमा दें, इसको भी उल्टा घुमा देना। ठीक है ना, 52 नंबर का, तो 52 का उल्टा घुमा दीजिएगा तो आ जाएगा TTRRRO, मतलब इसमें दिमाग सीधा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, 53 पर। इसमें कॉजुसी AUSUSC, इसका उल्टा कर दे ACUSLA, एसुलिशन। उसी तरह इफोर्ट का लिखना, इफोर्ट का हो जाएगा आपका इसी का उल्टा कर देना, इफोर्ट को। 53 नंबर इफोर्ट को लेकिन ध्यान से करना, गड़बड़ा जाएगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। FEFOTR सी द करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा, क्लियर है ये। उसी तरह आप इसका भी वही करना है आपको, ये भी सेम हो कर लीजिएगा, सेम है ये। आप आज ये 55 भी, आप 55 में देखिए तो सबको, व्यक्ति का समूह आंशिक का पूर्ण रिक्त का, 55 में रिक्त का कैसे, रिक्त का मतलब क्या होता है, अधिक रिक्त होता है, क्या होता है, अधिक रिक्त। आइए लिखित विकल्प को चयन कीजिए। अनानास का फल है, स्प्राइट पे है, एवोकाडो, तो एवोकाडो का अनानास एक फल है, सरप्राइज से कहा पेड़ है, तो एवोकाडो का एक फल है, का ये फल है, देखना ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी है।
एवोकाडो का है फल है, का है फल, एवोकाडो फल है। ये गलती होना ही होना है। जिसको अगर ये पता है एवोकाडो अंग्रेजी लिख रखा है, इसको पता है वो गलती हो जाएगा ये। आगे देखिएगा, इसमें देखिए हृदय के लिए कार्डियोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी के लिए किडनी। नेफ्रोलॉजी किसके लिए? किडनी के लिए होता है। कार्डियोलॉजी होता है ब्रेन के लिए, हृदय के लिए होता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी ब्रेन किडनी के लिए होता है, ठीक है ना। साइकोलॉजी अलग होता है, नेफ्रोलॉजी का अलग होता है, ठीक है ना। साइकेट्रिक अलग होता है। चलिए 58 में आ जाइए। जासूस का सुराग, जासूस अपने कार्य को पूरा करने के लिए सुराग पर निर्भर रहता है ना। जासूस अपने कार्य को पूरा करने सुराग पर निर्भर करता है। तब वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए क्या करता है? खोज करता है, उसका प्रयोग करता है। क्या करता है? नाचने का प्रयोग करता है, ठीक है ना। 59 पे आ जाइए। पेंगुइन का बच्चे को बोलते हैं चूजा। पेंगुइन के बच्चे को चूजा कहा जाता है, जबकि बत्तख के बच्चों को क्या बोला जाता है? बत्तख के बच्चे को तो बत्तख के बच्चे को क्या बोला जाता है आपका? बत्तख साव। ये तो कोई लिख रहा है बत्तख साव, मर देगा टक देना। 59 के बाद आप आते हैं 60 पे। ये रहा था। आप लोग इस तरह से जो अभी हम आपको जो दिए हैं, आप यहाँ से मतलब आप इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकते हैं। एक पेज है ये, आराम से कीजिएगा पूरा। मतलब 70 क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, तो आपको बनेगा। ताजमहल आगरा में, इंडिया गेट नई दिल्ली में। तो गेट, ये देखो, ये जीके का भी सवाल पूछ सकता है ये। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इसको याद रखिए। कहाँ है? मुंबई में। गलती मत कर दीजिएगा, मुंबई में। देखिए, बगीचा में फूल होता है, पुस्तकालय में क्या होता है? बगीचा में क्या होता है? फूल होता है। पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकालय में आपको पता ही होगा, ऐसे गलती मत करना। आगे बताया था पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकें होती है। चलिए, निश नाइस का मोज बोर्ड अभी तो बताए थे। एक उठाओ एन, एक उठाओ एन, उठा लेना एन। एन में एक बार एक जोड़ देना, एक बार एक घटाना है और एक बार एक जोड़ देना है। तो एन में एक बार एक घटाओगे तो क्या होगा? एक घटाओगे तो क्या होगा? एम हो जाएगा, और एक जोड़ोगे तो क्या होगा? एम में। मैं नहीं बोला। इसी तरह हमारे पास एल में, अगर एल में एक बार एक घटा दो, एक बार एक जोड़ दो। अगर एल में अगर आप एक घटाते हो तो होगा आपका जे हो जाएगा, और एक जोड़ दो कितना होगा? एल। तो जे एल क्या हो जाएगा? जे। और नहीं, अगर एल में अगर एक करते हो तो क्या होगा? गलती होगी, ये होगा के। क्या होगा? ये पेन चेंज करते हो, ये होगा तुम्हारे पास के हो जाएगा। अगर एक घटाओगे तो के हो जाएगा, और एक जोड़ोगे तो कितना होगा? एम। के एम, के एम यहाँ भी है, तो ये खत्म और ये खत्म, है ना। के एम यहाँ पे, के एम यहाँ पे, दो जगह के एम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इस के एम से मूव करना। उसके बाद हमारे पास ए, उसके बाद क्या मेरे पास बचे हैं? ए। ए में अगर हम एक जोड़ते हैं, ए में अगर हम एक जोड़ते हैं तो ये जेड हो जाएगा, और ए घटाते हैं तो ये जेड हो जाएगा, और एक जोड़ते हैं तो कितना होगा मेरे पास? ये मेरे पास कितना होगा? बी हो, जेड बी। तो जेड बी और जेड बी दोनों सेम ही जा रहा है, ये भी दोनों सेम जा रहा है, जेड बी दोनों सेम ही जा रहा है, जेड बी तक दोनों सेम है, यहाँ तक दोनों सेम है, यहाँ तक जो। फिर हमको जानना है जेड में आपको एक जोड़ना एक घटाना। तो जेड में एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वाई, और एक जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। वाई जेड, वाई ए यही है हमारा, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं हमें दिमाग में। बाघ के संबंध में, बाघ का बच्चा सौ कहलाता है। उसी तरह हाथी के बच्चा क्या कहलाता है? हाथी के बच्चा हस्ती साव कहलाता है। उसी तरह हाथी का साव कहलाता है। उसी तरह से न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट सिडनी, तो इस संबंध न्यूयॉर्क की एक प्रमुख शहर है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट का प्रमुख शहर है। उस तरह सिडनी किसकी एक प्रमुख शहर? सिडनी कहाँ पड़ता है आपका? सिडनी पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सिडनी पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आगे बढ़ता हूँ। 65 ओमान का रियाल है।
भारत का भारतीय रुपया, अमेरिका का है डॉलर है, का है डॉलर। अमेरिका में क्या चल रहा है, डॉलर चलता है। 65 के बाद इधर आए थे, 65 के बाद इतना क्वेश्चन आई प्रैक्टिस कीजिएगा भाई साहब। हवा महल आपका राजस्थान में है, 4 मिनट तेलंगाना में, स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ है आपका, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है ना। हवा महल आपका राजस्थान में। बिहार में गोलघर, बिहार में कहाँ है, पटना गोलघर है, ठीक है। आगे देखिएगा 67 नंबर, सूर्य मंदिर गुजरात में, गोल गुम्बज कर्नाटक में। अजंता गुफा कहाँ, एलोरा महाराष्ट्र में पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र में कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। कुछ तो भारत के दाएं नई दिल्ली, बांग्लादेश के फ्रांस का, और ये फ्रांस का राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इसको याद करके रखिएगा। फ्रांस का राजधानी हमारा पेरिस होता है, कहाँ था, पेरिस है, ठीक है ना। उसी तरह हमारा सिडनी ऑस्ट्रेलिया एक जगह होता है, सिडनी जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, एक जगह का नाम है तो टोरंटो। टोरंटो जो हाँ कितना नंबर सवाल है ये, 69 नंबर। तो टोरंटो आपका पड़ता है, आपका यहाँ पे पड़ता है आपका कनाडा में। कहाँ पड़ता है, कनाडा, टोरंटो कर्नाटक, कनाडा में। आगे देखिए बड़ोदरा बरगद का शहर, कटक सिल्वर का सिटी, तो धनबाद क्या है, कोल सिटी, कोयला। धनबाद जो पड़ता है आपका ये पड़ता है आपका क्या बोलते हैं, झारखंड में पड़ता है। यहाँ कोयला का सिटी है, का ये कोयला का सिटी है, ये याद रखिएगा। धनबाद पे सबसे कोयला मिलता है। आदेश हुक्म, आदेश का मतलब तो हुक्म, सलाह का मतलब होता है मार्गदर्शन। आदेश का मतलब हुक्म होता है, सलाह का मतलब मार्गदर्शन होता है, सलाह का मतलब मार्गदर्शन होता है ना, इसको याद रखिएगा। और बच्चा अफवाह, अफवाह का मतलब आपका होता है अफवाह करना, अफवाह का करना, फैलाना। तो अफवाह मतलब तो बकवास होता नहीं, तो बकवास लोग करता, अफवाह फैला देता बकवास कर करके, अफवाह फैला लोग अफवाह फैला देता बकवास करके, यह सब चीज़। इधर आ जाइए, तो 72 में आप बनाइएगा, 72 आपको होमवर्क दे, 72 बनाइएगा, 73 बनाइएगा आप, 74, 75, 76, 77 यहाँ तक आप बनाइएगा, ठीक है। 77 कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो देखिए आपकी मेहनत ही आपकी का एहसान होगा। तो पहले बता देते हैं, कल हमारा एक नया चैप्टर चलेगा, अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न चलेगा, इसमें भी 70 सवाल करेंगे, ठीक है ना, कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों, ओके।